का मैं उदयपुर की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे, राजस्थान महासम्मेलन नेशनल इंचार्ज लाइव स्पीच। दोस्तों, इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि नेशनल इंचार्ज यानी मनोरंजन कुमार पासवान जी का स्पीच जो है इस महासम्मेलन का आप सभी को आज सुनने को मिलेगा। और ये पूरा स्पीच लगभग मेन पॉइंट हमने आपको दिखा दिया है। और आगे का जो है आपको जो है रोजगार तक न्यूज़ चैनल पर या शाम तक इसी चैनल पर डालने का प्रयास करूँगा। तो लिंक जो है रोजगार तक न्यूज़ का आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब पहले नेशनल इंचार्ज का लाइव स्पीच सुने। बता दूं कि आज से कल तक जो है सारी महासम्मेलन की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी दोनों चैनलों पर। तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो डालने पे सूचना मिलेगी और देख सकेंगे। क्योंकि एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप सभी कुछ जो है स्पीच जो है छूट जाएगी। तो धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं और देखिए स्पीच। हमारे पिता तुल्य अभिभावक जिनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं राजस्थान ब्यूरो की धरती उदयपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद आदरणीय श्री जगदंबिका पाल जी, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के दिल में बसने वाले, उनके सुनहरे भविष्य को लेकर अपने जीवन को खपाने वाले रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की आवाज हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी, मंच पे उपस्थित हमारे बीच राजस्थान के विधायक महोदय जी, मंच पे उपस्थित हिम्मतवाला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे राजस्थान प्रदेश के कमेटी, हमारे एसके गुड्डू जी, हमारे सुरेश गोयल जी, हमारे चुन्नी लाल जी एवं तमाम राजस्थान प्रदेश के कमेटी, हमारे भाई असम की धरती से उपस्थित हमारे छोटे भाई धन कुमार डेका जी, सीमा मंत्री जी, रंजन पेगू जी, दादुल बरुआ जी, पश्चिम बंगाल की धरती से उपस्थित हमारे अंशुमन बनर्जी जी, अरिंदम तालुकार जी, काशीनाथ गायन, सानू कर्मकार जी, बिहार से उपस्थित शिवालक पासवान जी एवं तमाम राजस्थान के अलग अलग माल गोदामों से, अलग अलग जिलों से उपस्थित हमारी सभी श्रमिक भाइयों बहनों, माताओं बहनों का मैं उदयपुर की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने 1998 में इन रेलवे माल गोदाम की श्रमिकों की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने प्रण लिया कि जब तक रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को इस आजाद देश में आजादी की अनुभूति नहीं करा दूंगा, उनका हक अधिकार नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे महान पुरुष हमारे बीच में उपस्थित। हमारे माल गोदाम के श्रमिक रेलवे की सबसे बड़ी जो आमदनी का जरिया होता है वो माल भाड़े से आता है। लगभग 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी आती है वो हमारे माल गोदाम के श्रमिक जब चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में दिन और रात एक मेहनत कर करके अपने पसीने को खून में बना कर करके इस देश को उन्नति के मार्ग पर लेके चलने का काम करता है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में, पूरे विश्व में जब कोरोना का संकट आया और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश को भरोसा दिलाए थे कि हमारे देश का एक भी नागरिक भूख से नहीं मरेगा, सबके घर तक अनाज पहुंचने का काम होगा। जिस समय सड़क मार्ग, हवाई मार्ग सब कुछ बंद हो चुका था, उस समय यही माल गोदाम के श्रमिक सबसे पहले आगे आकर अपने और अपनी परिवार की जान की परवाह किए बिना कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में दिन और रात मेहनत कर करके पूरे देश को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बरकरार करने का काम किए। ऐसे महान योद्धा हमारे माल गोदाम के श्रमिक। मैं इस मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस रेलवे के 177 साल के इतिहास में माल गोदाम के श्रमिकों को कोई पहचान नहीं था। तो 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे पहले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को QR कार्ड, परिचय पत्र नौगांव आसाम की धरती पर उस समय के माननीय रेल राज्य मंत्री जी ने देने का काम किए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय साहेब सिंह वर्मा जी इस देश के श्रम रोजगार मंत्री थे। 28 अक्टूबर 2003 को पहली हमारी त्रिपक्षीय की बैठक हुई और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने उस बैठक में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की आवाज उठाई गई थी, उनको मूलभूत सुविधाएं दी गई थी। और उस समय बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने श्रम मंत्री जी को यह बताए थे कि ऐसे बहुत सारे माल गोदाम के श्रमिक की तरह और भी पूरे देश में श्रमिक हैं जिनका श्रम कानूनों में संशोधन नहीं होने कारण का हक अधिकार का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। सरकार उस समय चली गई, 10 साल हमारा संघर्ष का समय रहा और 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय हम सभी लोगों ने आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के साथ मिलकर करके, हमें अभिभावक के साथ मिलकर करके हमने पुनः याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि इस देश का संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक उस कानून में संशोधन होकर करके उनके लिए हक अधिकार का रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्रम रोजगार मंत्री उस समय के वर्तमान संतोष कुमार गंगवार जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने देश के पटल पर 4 लेबर कोड रखे और रेलवे माल